तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक अंधेरे कमरे में अल्कोहल की बोतल के पास दो छोटे आदमी बैठे होते हैं और उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को सावाको की स्टोरी सुना रहा होता है कि किस तरह स्कूल में सभी लोग सावाको से डरा करते थे और उसे इग्नोर किया करते थे और किस तरह सावाको काज़ेहाया से मिली। अब यह स्टोरी सुनकर वह आदमी बोलता है तो काज़ेहाया अपनी क्लास का सबसे पॉपुलर पर्सन है। यह सच में काफ़ी अच्छी बात है। अब पहला आदमी उसे बताता है कि काज़ेहाया से मिलने के बाद और उससे बात करने के बाद सावाको ने धीरे धीरे अपने क्लासमेट से बात करना स्टार्ट किया, पर फिर भी उसे लोगों से बात करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। और फिर किस तरह काज़ेहाया अपना सीट लेकर सावाको के पास बैठने के लिए आया था और काज़ेहाया के साथ साथ यानो, योशिडा और रयू भी सावाको के साथ बैठने के लिए आए थे और यह देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब धीरे धीरे सावाको यानो और योशिडा की काफ़ी अच्छी दोस्त बनती चली गई। अब दूसरा पर्सन बोलता है, मैं सावाको के बारे में यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी वहाँ पर तीसरा पर्सन आता है और बोलता है, काश मेरी लाइफ भी सावाको की जैसी होती। अब दूसरा आदमी बोलता है, तो क्या उसके बाद सावाको की प्रॉब्लम खत्म हो गई? पहला पर्सन बोलता है, नहीं, असली प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। अब लोगों में यानो और योशिडा के बारे में रूमर्स फैल रहे थे और सभी को यही लग रहा था कि वह रूमर्स सावाको फैला रही है, जिसके बाद धीरे धीरे उन सभी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई और इन सब से परेशान होकर सावाको ने सभी से दूर रहना स्टार्ट कर दिया था। अब यह सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी तीसरा आदमी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आखिर सावाको के साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? तभी पहला आदमी बोलता है, तुम दोनों बस यह सुनकर ही परेशान हो गए, तो तुम सोच सकते हो कि उस वक्त सावाको कितनी ज़्यादा परेशान होगी। पर फिर काज़ेहाया ने सावाको से बात की और सावाको ने काज़ेहाया को इस बारे में सब कुछ बताया, जिसके बाद काज़ेहाया ने सावाको को चेयर अप किया। अब यह सुनकर दूसरा आदमी बोलता है, काज़ेहाया सच में काफ़ी ज़्यादा कूल है। तभी वहाँ पर चौथा आदमी सफाई करता हुआ आता है। अब पहला आदमी बोलता है, तुम हमारे स्टोरी में इंटरफेयर कर रहे हो। चौथा आदमी बोलता है, तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हो, हमें यहाँ की सफाई का भी ध्यान रखना होगा वरना कोई हमें नोटिस कर लेगा। अब पहला आदमी बोलता है, काज़ेहाया से बात करने के बाद सावाको को इतनी ज़्यादा करेज मिली कि वह यानो और योशिडा के लिए बाकी लड़कियों से लड़ गई। वह लड़कियां काफ़ी खतरनाक थी, पर सावाको ने उनके सामने हार नहीं माना और फिर यानो और योशिडा ने आकर वहां पर सावाको को उन लड़कियों से बचा लिया और फिर उनके बीच दोबारा सब कुछ ठीक हो गया। पर तभी सावाको की लाइफ में एक और लड़की की एंट्री हुई, कुरुमी। कुरुमी अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और सभी लोग उसे पसंद किया करते थे और कुरुमी और काज़ेहाया मिडिल स्कूल से ही एक दूसरे को जानते थे और अच्छे दोस्त थे। और जब कुरुमी ने काज़ेहाया को सावाको के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली देखा तो वह भी सावाको की दोस्त बन गई और अब कुरुमी किसी भी टाइम सावाको से बात करने के लिए आ जाया करती थी और सावाको को कुरुमी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और इसीलिए वह कुरुमी की तरह बनना चाहती थी। अब वहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि कुरुमी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी चौथा आदमी बोलता है, यह पूरी सच्चाई नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि कुरुमी यह सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी, क्योंकि वह काज़ेहाया को पसंद किया करती थी और वह सावाको को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसीलिए उसने यह बात सावाको को बताई, जिससे सावाको उसकी और काज़ेहाया के बीच बात करवाए। पर सावाको यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और उसने कुरुमी को इस बारे में मना कर दिया था, जिसके बाद कुरुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। अब दूसरा आदमी बोलता है, तो उसका यह प्लान था। पहला आदमी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। पर सावाको काफ़ी ज़्यादा ब्रेव निकली और उसने कुरुमी के मुँह पर ही यह करने से मना कर दिया। अब चौथा आदमी बोलता है, पर कुरुमी की ही वजह से सावाको को यह रियलाइज़ हुआ कि वह काज़ेहाया को पसंद करती है और तब तक यानो और योशिडा को पता चल चुका था कि उनके बारे में यह रूमर्स कुरुमी ही फैला रही थी, जिससे यानो और योशिडा सावाको के साथ रहना छोड़ दे और सावाको दोबारा अकेली हो जाए। और जब यानो और योशिडा ने इस बारे में सावाको को बताया तो यह सुनकर उसे काफ़ी दुख हुआ था, पर कुरुमी को कोई भी पछतावा नहीं था, बल्कि वह उल्टा सावाको से यह बोल रही थी कि वह काज़ेहाया को इस बारे में बताकर उसकी सिंपैथी ले ले। अब दूसरा पर्सन बोलता है, तो क्या सावाको ने इस बारे में काज़ेहाया को सब कुछ बता दिया और फिर सावाको काज़ेहाया के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगी? पहला आदमी बोलता है, नहीं, अभी तक तुम सही से सावाको को समझ ही नहीं पाए हो। सावाको को कुरुमी की इस हरकत से बहुत बुरा लगा था, पर उसने काज़ेहाया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उल्टा कुरुमी की मदद करने की कोशिश की। उस हादसे के बाद कुरुमी पूरी तरीके से टूट गई थी, पर सावाको ने उसे चेयर अप किया और उसे काज़ेहाया से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद कुरुमी ने काज़ेहाया को प्रपोज किया, पर काज़ेहाया ने उसे मना कर दिया और कहा कि वह किसी और को पसंद करता है। पर उस वक्त काज़ेहाया से बात करके कुरुमी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसे अभी भी उम्मीद थी कि काज़ेहाया एक न एक दिन उसे ज़रूर पसंद करेगा।
अब यह सब सुनकर वहाँ पर चौथा आदमी रोने लगता है और बोलता है सावाको सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरा आदमी बोलता है तो क्या उसके बाद सावाको और कुरुमी दोस्त बन गए? पहला पर्सन बोलता है नहीं, कुरुमी सावाको को कभी भी अपना दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर उसने सावाको को अपना राइवल माना। और तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उस रूम के अंदर पेन आकर लाइट को ऑन करता है और अब पेन वहाँ पर टेबल पर साके का कप रखा हुआ देखता है, जिसे उठाकर पेन पी जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।